चलिए, जैसे कि अब हम लोग कल क्या सीखे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर, जो इंग्लिश का ग्रामर है उसका पूरा दारो मदार पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होता है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इंग्लिश में और अरबिक में कितने हैं ये देखे थे कल, कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अरबिक के जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे हैं। वो वो 8 किस तरह से कवर हो रहे? फर्स्ट, इन अरबिक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इस्म। इस्म, इस्म किसे कहते हैं? वो कलीमा जो अपने माना आप दे और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। मतलब इस्म जो अपने माना सेल्फ दे सकता है और कोई जमाना नहीं पाया जाता। ये एक सर्फी तारीफ है उसकी। और अगर नॉर्मल अगर हम इस्म को बोलेंगे नाउन के एतबार से, नाउन के हिसाब से इस्म क्या है? तो वो इस्म है जो किसी जगह या किसी शख्स या किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो। किसी इंसान, जगह, शख्स या किसी चीज के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज कलीमे को इस्म कहते हैं। और वो इस्म जो अपने माना आप देता है और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। ठीक है, इस्म किसी नाम, जगह, इंसान, जगह, शख्सियत वगैरह या इसको कहा जाता है और वो अपने माना आप देते हैं और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। तो इस्म ना इंग्लिश के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा था? 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सॉरी एक मिनट। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। नहीं नहीं, मैं ये पेन चलाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ चलिए, ये 5, ये 5 है जो इसम 5 ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा है जो इंग्लिश के हैं। कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन। ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो बच्चे कल अटेंड नहीं करे क्लास वो लोग भी समझ लीजिए कि देखिए, इंग्लिश इंग्लिश अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला है इस्म। इस्म इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करता है। किस किस को? नाउन जो किसी नाम वगैरह के, किसी नाम, किसी शख्सियत या किसी जगह या किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। शख्सियत इन द सेंस पर्सन को कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह, द वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बॉय की जगह हम ही, गर्ल की जगह शी, उन दोनों के लिए दे का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ही, शी, दे, देयर। ये प्रोनाउन होता है। तो और अरबिक में ये इस्म तो है, लेकिन इसम में भी इसकी भी एक अलग किस्म है, वो जमायर, जमीर में आता। जमीर एक्चुअल में प्रोनाउन जमीर को कहते हैं। जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो जमीर कहलाते हैं। वो जमीर भी इस्म में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोग को इस्म बताया जा रहा। अंदर आप लोग सीखेंगे कि इस्म में भी जो प्रोनाउन होता है वो जमीर होता है। वो जमीर हुआ, हिया, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये जो है वो जमायर कहलाते हैं। जमायर, जमायर जो प्रोनाउन की प्लेस पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन की जगह, मतलब इंग्लिश में जो प्रोनाउन है वो अरबिक में जमायर है। एंड दूसरा है वर्ब। वर्ब यानी फेल। फेल जो भी काम किया जा रहा है, एक्शन वर्ड्स को फेल कहते हैं। एक्शन वर्ड जो काम हम कर रहे हैं, हमारा पढ़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब कुछ वर्ब कहलाता है। ज़हबा, खराजा, जो भी काम हो रहा है वो काम फेल वर्ब कहलाता है। फेल की कितनी किस्में हमने देखा था? वर्ब में क्या क्या पाया जाता है? वर्ब में, एक्शन वर्ड्स में टेंसेस पाए जाते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जो गुजरा हुआ जमाना है, तो पास्ट टेंस को हम फेले माजी कहते हैं। पास्ट टेंस को फेले माजी, गुजरा हुआ जमाना। प्रेजेंट टेंस फेले मुजारे। प्रेजेंट टेंस फेले मुजारे जो प्रेजेंट में अभी काम हो रहा। और आने वाले जमाने में, मुस्तकबिल में जो काम होगा उसके लिए अरबिक में फेले माजी और फेले मुजारे का लफ्ज इस्तेमाल होता। फेले माजी गुजरा हुआ जमाना, पास्ट टेंस। फेले मुजारे प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और अब थर्ड हमको ये देखना था, आज हमें हर्फ पढ़ना था ना? इतना क्लियर है सबको? जी। जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब है हम देखेंगे हर्फ। हर्फ में भी हम लोग कल क्या सीख लिए थे? कंजक्शन। कंजक्शन और प्रीपोजिशन। हर्फ किस किस को कवर कर रहा? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन को। कंजक्शन किसे कहते हैं? दो जुमलों को जोड़ने के लिए, दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कंजक्शन होता है। जैसे एंड का इस्तेमाल, एंड और का इस्तेमाल जो होता है, या बिकॉज एंड बट, ये जो बोलते हैं हम लोग, ये इसको ये कंजक्शन में आते हैं। जैसे फातिमा एंड फातिमा एंड आफरीन, फातिमा एंड जैनब,
तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एंड जब दो लोगों को जोड़ रहे या दो जुमलों को इकट्ठा करना है, जमा करना है, उनको जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, एंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो इसी तरह अरबिक में वाव का इस्तेमाल होता है, जैदुन व खालिदुन, जैद और खालिद, जैदुन व खालिदुन। तो ये जो बीच में वाव आया है, जैदुन व खालिदुन, जैदुन व खालिदुन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से बोर्ड आ जाएगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगा। ये जो वाह है, वाव जबर वाह जो होता है कुरान में, वल्लज़ीना, वाव जो होता है, वो वाव दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। तो ये जो वाव है ये हर्फ है, हर्फ आतिफा कहलाता है, ये हर्फ आतिफा जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है, ये कंजक्शन है। ओके, कंजक्शन क्लियर हो गया इतना? जी। कंजक्शन दो जुमलों को जोड़ने के लिए अरबिक में ये हुरूफ आतिफा के, ये मैं सिर्फ एक वाव का एग्जाम्पल बताया आप लोग को, कुल 10 है हुरूफ आतिफा, वाव, फा, सुम्मा, हत्ता। कभी कभी कुरान में पढ़े होंगे ना, फा भी आता, फा फसअलु, फा आता। ये फा भी जो है ना, ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी फा तफसीर वाला होता है, कभी कभी कंजक्शन वाला फा होता है। और हम लोग पढ़े सुम्मा, सुम्मा, एक सेकेंड, हाँ। मैं सिर्फ एक बता रही है आप लोग एग्जाम्पल वाव का, लेकिन वाव ये जो कंजक्शन के लेटर्स है ये 10 लेटर्स है, 10। उसमें से एक मैं एक और बताऊं, सुम्मा, ठीक है। अरे अभी लिखना सीख रहे जैसा लग रहा। चलिए, ये है सुम्मा, कुरान मजीद में पढ़े ना सुम्मा। तो ये जो सुम्मा है ये भी कंजक्शन में आता है, सुम्मा फिर, अगेन जो बोलते हैं हम लोग फिर। तो यहाँ पर भी वाव फा सुम्मा हत्ता, ये वाव फा सुम्मा हत्ता आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हुरूफ आतिफा 10 है टोटल, यानी जो ये कंजक्शन है ये अरबिक में 10 लेटर्स है, कंजक्शन के 10 ही लेटर्स है। वो 10 लेटर्स जो इस्तेमाल होते हैं वो दो जुमलों को जोड़ने के लिए, या फिर कोई ऐसी बात जैसे, मतलब यहाँ बिकॉज आया तो बिकॉज जुमला जोड़ने के लिए ही नहीं आया, वहां पर कोई वजह बताया, क्योंकि, बट, बल्कि, इस तरह से, बल्कि, क्योंकि, एंड, और, ये जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो कंजक्शन होते हैं। ठीक इसी तरह अरबिक में भी वाव और तुम्मा फिर हत्ता, यहाँ तक कि इस तरह के जो वर्ड्स है, लेटर्स है, वो होते हैं हरफ आतिफा। ओके, क्लियर है? जी। सबको क्लियर है ये समझ में आया अच्छे से? हरफ आतिफा जो जुमलों जी। को जोड़ने के लिए, या इसके 10 लेटर्स है हरफ आतिफा के, ये जो 10 लेटर्स होते हैं ये कंजक्शन होते हैं। ओके, और दूसरा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो जुमले को मुकम्मल करने के लिए आते हैं, अ वर्ड यूज टू रिलेट अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से रिलेट होता, मतलब नाउन और प्रोनाउन के जुमलों में ये जुमले को मुकम्मल करने के लिए आते हैं। जैसे अगर इनके बगैर जुमला अगर हम बोलेंगे तो वो जुमला अधूरा होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो बुक टेबल पर है, बुक टेबल पर बोलना है तो हमें ऑन का इस्तेमाल होना करना पड़ रहा। तो ऑन किसका लेटर है? प्रीपोजिशन का लेटर है। ऑन किसका लेटर है? प्रीपोजिशन। तो वही ऑन प्रीपोजिशन। अगर हम अरबिक में, कुछ कह रहे, वही ऑन अगर हम अरबिक में देखेंगे तो उसके अरबिक माना होता है अला, अला, अला। अल किताबु अलल मकतबी, किताब मेज पर है। अला, अला, अला का जो इस्तेमाल होता है वो ऑन होता है। तो ये जो ऑन अला है ये प्रीपोजिशन है। जैसे अभी हम लोग देखे थे एंड का इस्तेमाल हो रहा था, एंड अरबिक में हरफ आतिफा हुआ था, और ये अला अरबिक में हरफ जर है, ये हरफ जर। टोटल हुरूफ जारा, हर्फ की जमा हुरूफ, जर की जमा जारा, हुरूफ जारा 17 है। टोटल 17 लेटर्स है हुरूफ जारा के। तो वो ये जो 17 लेटर्स हुरूफ जारा है ये प्रीपोजिशन के लेटर्स है, प्रीपोजिशन के लेटर्स। तो ये लोग जुमले को मुकम्मल करने के लिए आते हैं। और अरबिक में हुरूफ जारा का ये काम होता है कि ये हुरूफ जारा जिस भी कलीमे पर दाखिल होते हैं वो कलीमे के आखिरी हर्फ को कसरा यानी जेर देते हैं। जैसे
अलल कुर्सी, ये कुर्सी यू था एक्चुअल में, पहले वो कुर्सी यू या के ऊपर पेश था, लेकिन हरफे जर अला आने की वजह से वो कुर्सी ये बन गया, कुर्सी ये। या के नीचे कसरा लग जाता। जब कभी भी हुरूफ अरबिक में हुरूफ जारा में से कोई हर्फ आ जाए, तो अपने जो इस कलीमे पर भी ये दाखिल होता है, उस कलीमे के आखिरी लेटर को कसरा जेर देता है। ओके। और हुरूफ आतिफा का काम ये होता है कि वो जिस जमले जमले पर भी आता है, जैसे पहले था जईदुन, जईदुन के ऊपर पेश है, दम्मा है जईदुन के ऊपर, तो जईदुन व खालिदुन, खालिद के ऊपर भी दम्मा ही आता है। तो ये हर्फ का मतलब खाली हर्फ प्रीपोजिशन कंजक्शन को कवर कर रहा है, ये नहीं सीखना है हमें। ये सीखना है कि हर्फ का क्या काम होता है, हर्फ कितने किस्म के हैं, आगे हम पढ़ेंगे हर्फ कितने किस्मों के हैं। कई किस्म के हर्फ है, खाली हर्फ आतिफा और हरफ जर का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें और भी कई सारे हुरूफ है, हुरूफ बहुत सारे हैं। उनमें से आपको यहाँ पर हरफ जार्रा बता दिए, हुरूफ जार्रा 17 है, 17 में से ये है अला। बा और ता का बा पढ़े कुरान में, बा बा ता। ये ये जो बा और ता लेटर किसी भी वर्ड के शुरू में आता है, बिल्लाही, इस तरह से अऊदु बिल्लाही, बिल्लाही, बिल्लाह, अल्लाह से पहले वो जो लाम है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस बिस, सीन से पहले जो ये बा आया, ये हुरूफे जार्रा की बा है, हुरूफे जार्रा बा, बिस्मिल्लाही इस्म। तो बिस्मी के मीम को जेर क्यों आया, क्योंकि उससे पहले बा हरफे जर आया है, प्रीपोजिशन का लेटर बा आया है, इसीलिए इस्म को कसरा जेर आ गया। अऊदु बिल्लाही, अऊदु बिल्लाही। हाँ एक्चुअल में ये हु था, बिल्लाहु, अल्लाहु था, अल्लाहु, लेकिन उसके शुरू में बा आ गया, बा आने की वजह से वो हो जाकर ही बन गया, बिल्लाही, बिल्लाही। ओके। अऊदु बिल्लाहि ही। तो जहां पर भी हुरूफे जारा दाखिल होते हैं, वो अपने कलीमे के आखिरी लेटर को कसरा देते हैं। ये हम आगे इसके डिटेल्स पूरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कसरा किसे, हुरूफे जारा किसे कहते हैं, ये क्या किसे कहते हैं। ये सिर्फ आप लोग को मैं थोड़ा सा नॉलेज में आ जाए, आप लोग के थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, ताकि आप लोग को आगे जाकर आसानियां हो जाए कि हर हुरूफ कितने किस्म के होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है। अब जब भी आप लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ये लेटर्स दिखेंगे आप लोग को, अला, फी, तो ये लेटर्स देखते ही समझ जाइए कि ये हुरूफे जार्रा के लेटर्स है। द पेन इज इन द बुक, इन द बुक, बुक के अंदर है। तो वहां पर अरबिक में अगर हमें इन के माना अरबिक में बोलना है, तो हमें बोलना पड़ेगा फी, फी, फी के माना है इन। ठीक है। फिल किताबी, फिल किताबी, किताब असल में क्या था, किताबू था, क्या था वो, किताबू, क्या था, अल किताबू। कुछ कह रहे हैं आप लोग, कौन बात कर रहे हैं। देखिए ये किताबू था, किताबू, अल किताबू, फिल किताबी, यहाँ पे शुरू में अलिफ लाम लगा लीजिए, मैंने लगाई अभी। ठीक है, ये किताबू था, किताबू, लेकिन इससे पहले हरफे जरफी दाखिल होने की वजह से ये किताब को कसरा, ये किताब को पेश हटाकर इन्हें क्या कर दिया, कसरा जेर दे दिया। फिल किताबी, ये है हुरूफे जारा का काम, किसका काम, प्रीपोजिशन का। जो अरबिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा हिस्सा है पार्टिकल, वो, अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा, तीसरा हाँ है हर्फ, इसका काम क्या है, ये हुरूफ हुरूफ दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर कभी कभी जुमले को मुकम्मल करने के लिए, या किसी जुमले की वजूहात बयान करने के लिए जो आता है वो होता है हर्फ। हर्फ कई किस्म के हैं, जिनमें से अभी हमने देखा हर्फ जारा, हुरूफ जारा, और हुरूफ आतिफा, आतिफा यानी कंजक्शन लेटर्स, और हुरूफ जारा यानी प्रीपोजिशन लेटर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। ये प्रिपोजिशन में जैसे कसरा ऐड होता है, वैसे कंजंक्शन के लिए क्या ऐड होता है? दम्मा नहीं, कंजक्शन का ऐड होना शर्त नहीं है। कंजक्शन का काम ये होता है कि उससे पहले वाले लेटर, मतलब वाव जहां भी आ रहा, उससे पहले वाले लेटर पर क्या एराब है। पहले वाले जैसे हम एग्जांपल लिए जईदुन व खालिदुन, मैं यहाँ लिख कर बताऊंगी आप हाँ। लोग के। जई, एक सेकंड लिख के बताती हूँ, ये बड़ी दिक्कत आ रही है लिखने से, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये थोड़ा सा लिखने नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है।
ये है हाँ कोई जईदुन, बात नहीं। ये है जईदुन, ये है जैद के ऊपर पेश। ओके, क्या है पेश? दम्मा, हाँ दम्मा। तो यहाँ पर जईदुन के ऊपर दम्मा आया, तो जईदुन के बाद जुमला आया वाव, जईदुन व, और व, और अब हम बोल रहे खालिदुन, खालिदुन, खालिद। तो यहाँ पर खालिद के ऊपर जबर भी आ सकता था, जेर भी आ सकता था, खालिदिन भी हो सकता था, खालिदुन भी हो सकता था, खालिदन भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर हम खालिदुन ही क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जब कभी भी हुरुफ आतिफा, ये है वाव, अत्फ वाव है, हरफ आतिफा, वाव जब आता है तो अपने पहले वाले का जो एराब होता है, इसको क्या एराब है? इसको दम्मा है। अपने पहले वाले का जो एराब होता है, अपने बाद वाले को भी वही एराब देता है। यानी इससे पहले अगर दम्मा हो तो बाद वाले को भी दम्मा आएगा, अगर इससे पहले कसरा हो तो बाद वाले को भी कसरा आएगा। जैसे कसरा का एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे अभी हम बोले थे अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर, तो ये अलल कुर्सी ये है। अस्तगफिरुल्लाह, अलल कुर्सी ये, कुर्सी ये। तो यहाँ पर ये अलिफ लाम वगैरह नहीं डाल रही मैं, सब आप लोग कहीं वो मत समझो, ठीक है? लगा दूंगी वरना बाद में। कुर्सी ये, तो यहाँ पर कुर्सी को कसरा है, और उसके बाद में वहां यहाँ पर दाखिल करी वाव, दोनों जुमले भी एक साथ दोनों भी हर्फ एक साथ आगे एक जुमले में, अलल कुर्सी ये व, और कुर्सी पर। यहाँ पर अलिफ लाम आने की वजह से सिर्फ एक जेर आया, अदरवाइज दो जेर आते थे। अलल कुर्सी ये कुर्सी पर, और फिर मेरे को बोलना है कुर्सी पर और मेज पर बोलकर। तो जब मैं बोल रही हूँ मेज, अल वल मकतबी, वल मकतबी, ठीक है, मकतब मेज पर। तो सॉरी भैया लिखने नहीं आ रहा, मकतबी, मकतब पर। तो मकतब के बा को भी क्या आएगा? कसरा आएगा। मकतब के बा को भी क्या आएगा? आखिरी लेटर का एराब देखा जाता, ठीक है? मकतब के बा को भी कसरा आएगा। क्यों? क्योंकि कुर्सी के या को कसरा था, और उसके बाद बीच में क्या आ गया था जुमला जोड़ने के लिए दोनों को? हरफ आतिफा वाव आ गया था। तो हरफ आतिफा का वाव का काम ये होता है कि अपने पहले वाले जुमले के, अपने पहले वाले लफ्ज को जो एराब होता है, अपने बाद वाले लफ्ज को भी वही एराब देता है। क्लियर हुआ ये? जी, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। सबको समझ में आया? जी मैम, इसमें ये जो हुरूफ अत्फ है, जो जी बीच में आता है जोड़ने के लिए, दो जुमलों को जोड़ने के लिए, ठीक है? जी जी। हुरूफ अत्फ से पहले वाला जो जुमला कलिमा है, हम्म। उस पे जो एराब होगा, तो हुरूफ अत्फ वाले कलमे पे भी सेम वही एराब हाँ, होगा। पहले अब वाले को। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। एराब चाहे कसरा हो, चाहे जम्मा हो, हाँ, चाहे या कसरा हो, चाहे दम्मा हो, चाहे फतहा हो। फतहा हो, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब वो दम्मा कसरा फतहा उससे पहले वाले पे डिपेंड करता। अब जैसे उससे पहले हरफे जर आ गया तो कसरा आ गया, हरफे नासिबा आ गया, मतलब जबर देने वाला लेटर आया तो जबर आएगा। तो उस हिसाब से डिपेंड करता। वाव का काम तो ये होता है कि जब उससे पहले वाले का जो एराब होगा, उससे बाद वाले को भी वही एराब देगा। इसकी तरकीब होती है, मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे आप लोग आगे बढ़ जाएंगे ना, तब तरकीब सिखाऊंगी। जब तरकीब सीखेंगे आप लोग तो बहुत आसान होगा इंशाअल्लाह, कि मतलब एराब आप लोग को और कौन क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर वाव से पहले वाले को हम बोलेंगे मातूफ अलैह, मातूफ अलैह। ओके, ये मातूफ, ये आतिफा, आतिफा से जो जुमला बना वो मातूफ हो गया, आतिफा से मातूफ, मातूफ अलैह, ठीक है? और जैसे लीड करने वाला है, तो लीड करने वाले को लीडर किस तरह से कहा जाता है, वैसे ही वाव आतिफा से जो जो वर्ड बना है उसे मातूफ कहते हैं। तो ये वाव से पहले वाले को अलई, उससे पहले वाला, और उसके बाद वाले को सिर्फ मातूफ बोलेंगे, मातूफ। ओके, सिस्टर। जी बोलिए। जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी, ये वाला जो वाव की जो क्वालिटी है, ये सिर्फ वाव के लिए है या फिर दूसरे कंजंक्शन के लेटर्स के लिए भी है? नहीं, ये हरफ आतिफा की है, हरफ आतिफा में जितने भी है ना। सबके लिए ये वाला रूल है, जो जी कसरा वाला, जेर हाँ, वाला? ये हरफ आतिफा की वाली बात है कि कसरा वाला सिर्फ हरफ जार्रा के लिए है। कसरा हुर्फ जार्रा के साथ खास है, जहां हुर्फ जार्रा दाखिल होता है वहां पर कसरा आता है, सिर्फ हुर्फ जार्रा के साथ खास है।
और हुरूफ आतिफा 10 है, अलग है। ये हुरूफ आतिफा का अलग काम होता है, पिछले वाले जुमले का जो एराब होता है इसके बाद वाले का भी वही एराब होता है। अच्छा, एराब, एनी एराब, ओके। हाँ, ये हुरूफ आतिफा का है। और हुरूफ जारा कसरा, खास कसरा के लिए ही है हुरूफ जारा। बा ता काफ ये जो आते हैं ना कुरान में, बाव ताव जी काफ सुम्मा, सॉरी सुम्मा तो इसमें के हैं, फी जी अला ठीक। अन, ये रुबा हाशा, ये हुरूफ जारा है। ओके, जैसे एक मिनट, सूरह फातिहा से देखिए। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाह में जो लाम है वो लाम हर्फ जर वाला लाम है, वो हर्फ है, वो पार्टिकल, वो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन वाला लाम है लिल्लाही। प्रीपोजिशन का जो भी लेटर होता है हर्फ जारा का, वो अपने बाद वाले कलीमे को, कलीमे के आखिरी लेटर को, लेटर कलीमे के आखिरी हर्फ को कसरा देता है। तो लिल्लाही, हा के नीचे इसीलिए जेर आया है। ठीक है। और नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका हम तुझी से, तेरी ही, नअबुदु इबादत करते हैं, व और इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन और तेरी ही, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जुमला इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। मतलब आया समझ में, दो जुमलों को किस तरह से जोड़ा जा रहा है यहाँ पर? आ रहा समझ में? जुमले कैसे जोड़े गए, कुरान से एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों को। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर है दिया, गैरिल मगबूबी, गैर ना चला, गैर, गैर के माने अलावा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिरातल लदीना ना चला हमें उन लोगों के रास्ते पर, अनअम, सिरातल लदीना हमें दिखा सीधा रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। यहाँ पर बात अलग हो गई, ठीक है। गैरिल मगबूबी, गैरिल मगबूबी ना के उन लोगों के रास्ते पर, गैर अलावा के, मगबूब गुस्सा, जिनके ऊपर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ उनके अलावा, गैरिल मगबूबी। चलिए यहाँ पर अलावा वगैरह तर्जुमा देखना मकसूद नहीं बता रही मैं, यहाँ पर आप लोगों को वाव का इस्तेमाल बता रही हूँ। गैरिल मगबूबी गुस्सा, मगबूब जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, अलैहिम उन पर, अलैहिम ये जो अलई है, अलई में का जो अला है वो अला हरफे जर है, अला हरफे जर है, इसलिए हिम, अलैहिम जो है वो प्रोनाउन है, हिम जो है इसमें प्रोनाउन है, जमायर में से आता है हिम, हिम प्रोनाउन है, अला हरफे जर है प्रीपोजिशन, वलद्दॉलीन वला, वा और ना ही गुमराहों के रास्ते पर, वा और ला, वला। तो ये जो वा है ये वा हरफे जर, हरफे आतिफा है। ओके, जी। बाकी इसके एराब की बहस आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसकी अपन बहस लेके बैठेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी इसी की। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। यहाँ पर आप लोग ये देख डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसम जो है नाउन है, नाउन क्या क्या है, 5 है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन, ये इसम में आते हैं, फेरिल में वर्ब आता है, और हर्फ में कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन आते हैं। ओके, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। जी। चलिए अब हम पढ़ेंगे अरबिक के कॉन्सोनेंट्स के बारे में। ओके, चलिए अरबिक हैज 29 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अरबिक के कितने लेटर्स है? 29। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है? 26। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है? 26। और अरबिक में कितने लेटर्स है? 29। 29 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। कितने हैं? 29। नीचे काउंट कर लो आप लोग, अलिफ बा ता सा, देखिए कितने हैं? 29 है। कितने हैं? अलिफ बा ता सा जीम है खो, 29 लेटर्स है। कितने हैं ये? 29। तो कॉन्सोनेंट्स, जैसे इंग्लिश में, अरबिक में 26 लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वॉवल्स है। सबको पता है ना इंग्लिश में कितने वॉवल्स है? 5 वॉवल्स है, जिनके बगैर कोई नाम नहीं बनता, वॉवल्स के बगैर नाम नहीं बनता। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स है। मतलब जो वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, इन 5 वॉवल्स को हटाने के बाद जो लेटर्स बचते, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वट एवर, ये जो भी लेटर्स है, ये जो लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और जो 5 ए ई आई ओ यू है वो 5 लेटर्स वॉवल्स कहलाते हैं। तो अरबिक में भी कॉन्सोनेंट्स,
अरबिक में भी कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स हैं। तो अरबिक में 28 कॉन्सोनेंट्स है। कितने कॉन्सोनेंट्स है? 28 कॉन्सोनेंट्स। तो जो एक लेटर अलिफ है वो कहाँ, सॉरी 29 लेटर्स है, तो फिर वो एक लेटर कहाँ चला गया? तो एक लेटर अलिफ, अलिफ का इस्तेमाल दो तरीके से हो रहा, मतलब ये 28 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन अलिफ इनकी तरह नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या बता रहे? कॉन्सोनेंट्स है स्पीच साउंड। कॉन्सोनेंट्स वो है जो बोले जाते, जिनको पढ़ा जाता है, लेकिन अलीफ का काम क्या होता है? अलीफ सर्व्स टू पर्पसेस। अलीफ दो वजूहात के लिए आता है, अलीफ दो वजूहात के लिए आता है। एक क्या करता है? उन्हें एलोंगेट्स कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट को लंबा करने के लिए आता है। यानी ये जो किताबुन है, ये पूरे काफ भी कॉन्सोनेंट है, ता कॉन्सोनेंट है, बा कॉन्सोनेंट है। तो इसमें से ये जो अलीफ है, अलीफ को यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है, स्पीचलेस है, नहीं। किताबुन, किता, ता को लंबा कर रहा है, नहीं तो कॉन्सोनेंट को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है अलिफ का। ठीक है। और अलिफ जी हमजा की जगह पे आता है, हमजा की जगह पे, जैसे अबुन, 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 हमजा अबुन, उम्मुन, उम्मुन। तो अलिफ हमजा की जगह आता, मतलब जब अलिफ खाली ना हो, इसके ऊपर जब कभी भी दम्मा, फतहा, कसरा दाखिल हो जाए या जज़म आ जाए, तो ये अलिफ अलिफ नहीं बल्कि हमजा कहलाता है। अलिफ के ऊपर जब कभी भी दम्मा, कसरा, फतहा आ जाए तो वो अलिफ दम्मा, अब वो अलिफ हमजा कहलाता है। जैसे अगर खाली अलिफ हो तो ये छोटा सा बच्चा है अभी, ठीक है, ये स्कूल कर रहा है, ये नर्सरी का बच्चा है। जब इसके ऊपर फतहा आ गया तो फतहा आ गया, समझो ये बड़ा हो गया, तो ये हम अलिफ जाके ये क्या बन गया? ये हमजा बन गया, ये वाला हमजा। या इसके ऊपर कसरा आ गया तो ये क्या बन गया? हमजा बन गया। या इसके ऊपर दम्मा आ गया तब भी ये क्या बन गया? हमजा बन गया। ये अगर अलिफ पर दम्मा, फतहा, कसरा कोई भी एराब आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि हमजा हो जाता है। अगर अलिफ खाली हो, जैसे यहाँ पर किताबुन में है, किताबुन में अलिफ खाली है, तो ये खाली अलिफ है जिसके ऊपर ना दम्मा है, ना फतहा, ना कसरा, ना जज़म, कुछ नहीं है, सुकून नहीं है। इसी वजह से ये अलिफ खाली अलिफ है, तो इसको अलिफ पढ़ रहे हैं और इन्हें लंबा करने के लिए आया कॉन्सोनेंट को, किताबुन, किताबुन। ओके। अगर अलिफ के ऊपर इस तरह से जबर आ जाए, सॉरी फतहा आ जाए, तो वो बन गया हमजा अबुन, या दम्मा आ जाए उमुन, उम्मुन, कुछ भी आ जाए, दम्मा, फतहा, कसरा, तो वो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि जैसे हमजा कसरा की इंसान नूरानी कायदे में पढ़ते हैं ना हम लोग, ई बिली, ई, इसके नीचे ई कसरा आ गया तो वो हो जाएगा हमजा। ओके, क्लियर है ना? आगे बढ़े। जी जी अब जैसा कि हम लोग वहां पर देख लिए कॉन्सोनेंट्स, जैसे इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स थे तो अरबिक में 28 कॉन्सोनेंट्स है। कितने कॉन्सोनेंट्स है अरबिक में? 28 कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स किसे कहा जाता है? जो पढ़े जाने वाले लेटर है। तो एक अलिफ है जो पढ़ा नहीं जाता, मतलब अलिफ का काम ये होता है या तो कभी उन्हें कॉन्सोनेंट्स को लंबा करने के लिए आता है, या फिर कभी हमजा की प्लेस पर आ जाता है। वो ये थे कॉन्सोनेंट्स 28। अब बबल्स कहाँ गए? जैसे इंग्लिश में 5 बबल्स है, A E I O U, तो वो 5 बबल्स अरबिक में कितने हैं? अरबिक में बबल्स 3 हैं। अरबिक में दो तरह के बबल्स है, एक है शॉर्ट बबल, एक है लॉन्ग बबल। शॉर्ट बबल जिसमें हम साइंस देखेंगे, सिर्फ दम्मा, फतहा, कसरा, ये शॉर्ट बबल है। और लॉन्ग बबल मतलब जहां पर लंबा करके पढ़ा जाता है, वो 3 बबल्स है, जो हुरूफ मद्दा हम लोग पढ़ते हैं ना, अलिफ, या, वाव, हुरूफ मद्दा 3 है, वो है लॉन्ग बबल्स। ओके। तो देर आर 3 शॉर्ट बबल साइन इन अरबिक। अरबिक में कितने शॉर्ट बबल्स है? 3 शॉर्ट बबल्स है। कौन से है? फतहा, कसरा, दम्मा। फतहा का क्या काम है? फतहा डिनोटिंग ए, एग्जाम्पल दाल जबर दा, डिनोटिंग। फतहा क्या डिनोट करता? ए को डिनोट करने के लिए आता है। जैसे हम जैसे दा जैसे ए का इस्तेमाल करना हो कहीं पर भी, तो वहां पर कसरा का इस्तेमाल, जहां वहां पर फतहा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर भी ए हमको डालना है वहां पर फतहा का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर आई का इस्तेमाल होता है, कसरा डिनोटिंग आई, एग्जाम्पल दी, दाल जेर दी, तो जहां पर भी आई का इस्तेमाल होता है वहां पर अरबिक में कसरा आता है, अरबिक में कसरा आता है। जहां इंग्लिश में ए का इस्तेमाल होता है वहां पर अरबिक में फतहा आता है। जैसे आदमू, आदम, ADA, आदम, इसी में हम, इसमें आ गया हमजा के ऊपर जबर आ जाता, आ आदमू। ठीक है। और इबलीस,
इबलीस वाला ई, हमजा के नीचे जेर, तो वहां पर जो है ना इबलीस, हमजा के नीचे जेर, वहां अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई से इबलीस। लेकिन अगर उसको लंबा करके बोलना है हमको, तो डबल ई का इस्तेमाल होता है। डबल ई के टाइम पे हम या का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बोलना है तो जैसे मेरा नाम है अदी, अदी, ADI, अदीबा, अगर मैं इसको खाली अदी, अदीबा, अदीबा इस तरह से बोल रही हूँ, ADIBA, तो मेरे नाम में जो आई है उसकी जगह यहाँ पर अदी, दी, तो दाल के नीचे जेर लग जाता। अगर मेरे नाम को मैं डबल ई के साथ लिखी, ADEEBA, अदी डबल ई, तो डबल ई की जगह पे मैं इस्तेमाल करूंगी या, ये लॉन्ग बबल को, या डबल लॉन्ग करने के लिए या का इस्तेमाल होगा। अगर शॉर्ट करना हो तो कसरा का इस्तेमाल होगा। ओके, आई की प्लेस पर, अगर ई की प्लेस पर यूज करना हो तो या, और ए का इस्तेमाल अगर शॉर्ट में होना हो, अदी, अदी, आफरीन, आफरीन, सिर्फ एक ए का इस्तेमाल कर रहे आफरीन, तो फतहा आएगा। अगर आफरीन, आफरीन लॉन्ग कर रही हूं मैं इसको, तो डबल ए आएगा। तो डबल ए के लिए क्या इस्तेमाल होगा, अलिफ का इस्तेमाल होगा। ओके, तीसरा है दम्मा, दम्मा डिनोटिंग एग्जाम्पल दू, दू पेश, यू की प्लेस पर, डिनोटिंग यू, डिनोट किसको डिनोट कर रहा है, नहीं यू को डिनोट कर रहा, मतलब यू किसकी प्लेस, यू की जगह पर क्या आता है, पेश आता है। यू की जगह पर क्या आता, पेश, दम्मा डिनोट यू, एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू। जहां पर भी पेश का इस्तेमाल होगा वहां पर, सॉरी, जहां पर यू का इस्तेमाल होगा वहां पर पेश का इस्तेमाल होगा। लेकिन हमको लॉन्ग करके बोलना है, डबल ओ लाना है, तो वहां पर वाव का इस्तेमाल होगा। डबल ओ लाना हो तो वाव का इस्तेमाल होगा। तो अरबिक में 3 वोवल साइंस है, अरबिक सॉरी, हाँ अरबिक में 3 वोवल साइंस है, इंग्लिश में 5 वोवल साइंस है, AEIOU। वो 5 इंग्लिश में दो तरीके, अरबिक में 2 तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एक शॉर्ट वोवल में, एक होता है लॉन्ग वोवल में। शॉर्ट वोवल दम्मा फतहा कसरा, सिर्फ साइन, दम्मा फतहा कसरा सिर्फ साइन आती है शॉर्ट वोवल में। दम्मा आता है ए के लिए, कसरा आता है आई के लिए, सॉरी, दम्मा आता है यू के लिए और कसरा आता है आई के लिए, एंड फतहा आता है जबर ए के लिए। और लॉन्ग वोवल्स कौन से है, अलिफ या वाव। लॉन्ग वोवल्स कौन से, अलिफ या वाव। अलिफ किसके लिए आता है, ए के लिए ही इस्तेमाल होता है। द लॉन्ग करने के लिए आता है, या कसरा मतलब आई अगर लॉन्ग करना हो, या डबल ई हो या आई हो, तो वहां पर या का इस्तेमाल होता है। और वाव दम्मा की जगह पर आता है, यू या ओ की जगह पर वाव का इस्तेमाल हो सकता है। एक और चीज, एब्सेंस ऑफ वोवल साइन इज डिनोटेड बाय सुकून, मतलब अगर वोवल साइन वहां पर ना हो, अगर दम्मा या फतहा या कसरा ना हो, एब्सेंस ऑफ वोवल साइंस इज डिनोटेड बाय सुकून। जब वहां पर दम्मा या फतहा कसरा एब्सेंट हो, तो वहां पर वो जो भी लेटर है वो सुकून के साथ आएगा। सुकून मतलब जज़म को कहते हैं, सुकून जज़म से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे, मदरसतुन, मदरसतुन, मद, मद दाल के ऊपर क्या आया, सुकून आया है। तो जब कभी भी यहाँ पर साइन, वोवल साइन का एब्सेंस हो, तो वहां पर उसकी जगह पर जज़म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जी। क्लियर हुआ ये? अगर नहीं हुआ तो बोलिए, दोबारा समझाऊंगी। फिर हमारी जो रिमेनिंग क्लास होगी 20 मिनट्स में, उसमें आप लोग डॉट्स क्लियर कर सकते हैं, फिर ये भी एक मीटिंग खत्म बार हो जाएगी। अगर फिर से दोबारा शुरू समझाना है तो समझा दूंगी अभी। बाजी एक अस्सलाम बार वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी लास्ट अभी आप क्या बोले, जरा फिर से एक्सप्लेन करेंगे लास्ट वन। ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एब्सेंस ऑफ वोवल साइंस मतलब जहां कहीं भी दम्मा फतहा कसरा का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब वोवल साइंस 3 है बोलते हैं यहाँ पर हमको, दम्मा फतहा कसरा। तो जब कभी भी कहीं पर दम्मा या फतहा या कसरा का इस्तेमाल नहीं होता, जब दम्मा फतहा कसरा एब्सेंस होते वहां से, तो वहां पर सुकून जज़म का इस्तेमाल होता है। जज़म सुकून का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, दाल पर यहाँ पर मदरसतुन, दाल के ऊपर न दम्मा है, न फतहा है, न कसरा है, तीनों भी वोवल साइंस एब्सेंट है। एब्सेंट होने की सूरत में वहां पर क्या आ गया, जज़म, सुकून आ गया। सुकून, मदरसतुन। सुकून कब इस्तेमाल होता है, एब्सेंस ऑफ वोवल साइन, वोवल साइन की एब्सेंस में सुकून का इस्तेमाल होता है। ओके, ओके ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वोवल्स 3 है, एक रिपीट कर दें क्या? लास्ट 20 मिनट्स में हुआ ना। हाँ, अभी हमारी ये लिंक खत्म होगी इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग फौरन ही हमारी सेकंड लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आप लोग के जो भी सवाल जवाब है वो हम वहाँ क्लियर करेंगे। ओके, इंशाल्लाह।